तो देखिए ये क्वेश्चन इसमें एक मैं करा दूंगा, बाकी दो आपने खुद करने हैं फिर से। ये क्वेश्चन टू हमारे पास था। क्विक। सी है, देखिए क्वेश्चन टू में क्या था। अब यहाँ पर आपने इस साइड पर जो इंडिसेस होने चाहिए, जिस शुड बी आई एंड जे, लेकिन यहाँ पर एक को तो आपने आई बिल्कुल। दिया, दूसरे को जे, लेकिन अब मजीद कौन कौन से इंडिसेस हम यूज़ करें, क्योंकि मजीद तकरीबन यहाँ पर हमें चाहिए फोर इंडिसेस। तो अब इसके लिए आपने अपना दिमाग यूज़ करना है। लेट से आपने यहाँ पे कोई फ्री इंडेक्स चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल। आवाज़ सही नहीं आ रही सर। अच्छा, लेट से आपने चूज़ किया है के। अब आवाज़ सही है? सही है, सही है। यहाँ आपने चूज़ किया किस चीज़ को? के को। तो यहाँ भी क्या चूज़ करना चाहिए? के। के, ताकि के और के क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। सही है। बिल्कुल। अच्छा, सही है। देखिए ज़रा इसको, यहाँ मैंने लेट से कोई इंडेक्स इंट्रोड्यूस कराया के यहाँ पर, बल्कि लेट से हम इसको यहाँ से करा सकते हैं। ये इक्वल है आई जे की। तब हम यहाँ इंडेक्स यूज़ करेंगे। लेट से एक को हमने दिया आई, और दूसरे को हमने क्या दिया? जे दिया। अब ठीक है। मजीद इंडिसेस को हमने चूज करना है। तो इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ देखो, आपने ऐसे इंडिसेस चूज करने हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। लेट से आपने इसके साथ कोई इंडेक्स चूज किया एम, तो फिर इस साइड पर भी क्या चूज करना चाहिए इसके साथ, एम। ताकि एम और एम क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन एम के साथ भी तो कोई इंडेक्स आएगा, यहाँ पर क्या नहीं आएगा? आएगा। लेट से आपने इसको चूज किया के, तो फिर यहाँ पर क्या कौन सा इंडेक्स होना चाहिए? यहाँ पे भी के होना चाहिए। यहाँ पर भी के होना चाहिए। सही है। यहाँ पर भी आपके पास के, ताकि के और के क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये की और के कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एम और एम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब जरा बताएं, इस साइड पर इंडिसेस कौन से आएंगे? लास्ट में जो बचेंगे वो डेल्टा आई जे। इस साइड पर इंडिसेस हमारे पास आएंगे आई जे, और इस साइड पर भी हमारे पास क्या है? आई जे। आई जे। सही है। तो ऐसे इंडिसेस चूज करने हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और उसी साइड के ऊपर वही हमारे डिजायर्ड इंडिसेस आ जाएं। सर, क्लियर है? जी। ये दरमियान वाले में ना आपने आई लिया ना जे लिया, इसी में तो मैं सारा दिन फंसा हुआ था क्या। हाँ सही। मतलब किस तरह, अगर आई जे हमें चाहिए तो हर एक के साथ, किसी ना किसी के साथ तो जे या आई तो होना चाहिए, हाँ क्योंकि तो दरमियान वाले के साथ ना जे है ना आई है। सही है। नहीं नहीं, ये तो जरूरी तो नहीं है कि सबके साथ आई और जे हो। आई और जे को बस फिट करे, जिस आप जिस भी जगह पर उसको फिट कर लेते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होना चाहिए बस। ठीक है सर। बस मतलब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जे नहीं है तो यहाँ लाजमी जे होना चाहिए। ठीक है। सही है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो साथ वाले हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। जिस तरह से के और के कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एम और एम आपस में क्या हो रहा है?
कॉन्ट्रैक्ट वाला। सर एक बात और है, हम फर्स्ट फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं के की जगह एम ले लूँ और वहाँ पे भी एम हो सकता है। यानी आप क्या कह रहे हैं कि अगर क्या ले रहे हैं, यहाँ हम ले रहे के ये आई। फर्स्ट फर्स्ट अभी देखो सर, हम सात वालों को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो जी सात जी वाले हैं ना। जी। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इस तरह कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अगर फर्स्ट और थर्ड के दरमियान करें। लेकिन उसमें फिर वही है ना, आपने जगह चेंज करने हैं, उसको एक साथ लाना है, फिर जाके कॉन्ट्रैक्शन करना है। डायरेक्ट आप इस तरह कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते कि यहाँ से इधर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अच्छा, ठीक है, ये नहीं इसको कर सकते। वापस शिफ्ट करना है सेकंड फ्लोर हाँ, पे। ये नहीं कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा, इसको डायरेक्ट नहीं दोबारा। कर सकते। एग्जैक्टली, इसके लिए फिर आपको दोबारा ये शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक। सही है। सही। चले, सही है, आज के लेक्चर को जरा रिकैप करते हैं। अब आपने देखना है, मैं आपको दोबारा सारी चीज़ें रिवाइज करा दूंगा। हमने स्टडी किया था सबसे पहले किस चीज़ को? स्केलर प्रोडक्ट हमने स्टडी किया था। सही है। जी सर। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू वट। उस कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते थे उसको। इसके हम कंपोनेंट्स लिखते थे A1। बोर्ड खराब हुआ है सर क्या? हाँ, ये साथ में हम लिखा है इसी तरह से। A1 E1 यूनिट वेक्टर प्लस A2 E2 यूनिट वेक्टर प्लस A3 E3 यूनिट वेक्टर। सही है। ठीक। ये सिर्फ किसके कंपोनेंट्स हैं? ये तो एक ही कंपोनेंट। सिर्फ एक एक, ये E1 E2 E3 ये सिंपल हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट जिस वेक्टर तरह है। से हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, लेट से हमने इसको नाम दिया है E1 यूनिट वेक्टर। ठीक। फिर डॉट, फिर बी के हमारे पास क्या है, B1 E1 यूनिट वेक्टर प्लस B2 E2 यूनिट वेक्टर प्लस B3 E3 यूनिट वेक्टर। ठीक है। यहाँ से हमारे ठीक। पास कितने टर्म्स बनते हैं? टर्म्स सर। जी, टोटल कितने टर्म्स आएंगे? देखिए, ये फर्स्ट टर्म है। इस टर्म को हम, अगर हम इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। फिर सेकंड टर्म सबके साथ जी। मल्टीप्लाई करनी है, और फिर थर्ड टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, सबके साथ आपने मल्टीप्लाई। तीनों के साथ। तो इस तरह से आपके पास टोटल 9 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे? 9। 9 टर्म्स आएंगे, क्योंकि 3 पैरामीटर्स हैं, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं एक बहुत खास प्रॉपर्टी, मतलब एक खास प्रॉपर्टी है जो यहाँ यूज हो रही है। वो खास प्रॉपर्टी क्या है? खास प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास 9 टर्म्स होंगे ऑफ द फॉर्म ई आई यूनिट वेक्टर डॉट ई जे यूनिट वेक्टर, इसे कह सकता हूँ। सर सॉरी, अगर आप माइक थोड़ी सही कर ले आवाज़ फिर से। अच्छा, सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास 9 टर्म्स है ऑफ द फॉर्म ई आई डॉट ई जे यूनिट वेक्टर, ये सही है। ई आई डॉट ई जे यूनिट वेक्टर। बिल्कुल सर। सही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास
अगर E1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं E1 के साथ, तो इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा? इवन को इवन के साथ? जी। सर अगर वो कहते हैं इंडिसेस अगर सेम होते तो आंसर वन आता। तो यहाँ से यही तो है ना कि E1 अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आएगा 1। वन आएगा। और अगर हम इसी E1 को मल्टीप्लाई करें इस E1 इस E2 के साथ, तो फिर आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो आएगा सर। फिर आंसर विल बी 0। इसी वजह से तो जो ऑफ टर्म्स हैं, जो डिसिमिलर टर्म्स हैं, वो तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जीरो हो आपके जाएगा। पास कौन से टर्म्स सरवाइव करेंगे जिनमें इंडिसेस क्या हो? सिमिलर हो, सेम हो। सही है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे पास जो 9 टर्म्स हैं, हम इसको बहुत सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ई आई डॉट ई जे विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन। और क्रोनिकर डेल्टा हमारे पास क्या है? ये 2 रैंक टेंसर था, याद है? लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था। यस सर। यस सर, टू रैंक सर। एग्जैक्टली जिसमें तो हमारे अभी पास आपने ये इंडिसेस याद अगर रखना है। सेम हो और डिफरेंट। एग्जैक्टली ये याद रखना है कि ई आई डॉट ई जे डॉट ई जे इज इक्वल टू क्रोनिकर डेल्टा आई जे। लिख सकता हूँ इस तरह से। ई यूनिट वेक्टर आई और जे को क्रोनिकल डेल्टा आई जे के बराबर लिखा सर। जी हाँ, क्यों? बिल्कुल सर। क्योंकि अगर हमारे पास आई और जे इक्वल होंगे इसमें, तो फिर आंसर क्या आएगा? आंसर वन आएगा। आंसर विल बी इक्वल टू 1। और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तब हमारे पास क्रोनिकर डेल्टा का आंसर या रिजल्ट क्या होगा? जीरो। विल बी इक्वल टू 0। सही। जी सर। और आई एंड जे बोथ आर इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि a डॉट बी इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, क्योंकि तमाम के तमाम जो डिसिमिलर टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे इस वाली इक्वेशन में। हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है। ठीक। और फिर मैंने बताया था कि हम इसको एक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो सिंपल फॉर्म क्या है? इन समेशन फॉर्म कि i इक्वल्स टू 1 to 3 ai bi। आइंस्टाइन समीकरण, वो आइंस्टाइन नहीं, सॉरी आइंस्टाइन नहीं, वो सिंपल एग्जैक्टली फिर इससे हमने इंट्रोड्यूस कराया था आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन कि समीकरण ए आई ए आई बी आई बी बी आई। आई। लेकिन इसके अलावा आपने याद रखना है कि हम इस डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन इस तरह से करते हैं, टेंसर के फॉर्म में। डेफिनेशन, मोर जनरल डेफिनेशन जिसको कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेंसर्स। इसको डिफाइन करने का तरीका ये है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए आई बी जे मल्टीप्लाइड बाई क्रोनिकर डेल्टा आई जे। ये बात समझ आई? ए आई बी आई क्रोनिकल डेटा के साथ किस तरह मल्टीप्लाई किया सर? क्योंकि हम देखिए, अगर हमारे पास वही बात फिर से, अगर i इक्वल्स हो j के, तो फिर क्रोनिकर डेल्टा का आंसर क्या होगा? आई जे का वन। 1 की इक्वल होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा?
ए आई बी जे, ए डॉट बी का ए आई बी जे बनेगा, ए बच आई जाएगा बी आई मतलब बनेगा ना। ए वन। अगर आई जे, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यही यही वाला शेप बन रहा है, देखो। तो जो बन रहा है सर, इसको इस तरह लिखने का फिर क्या फायदा है हाँ मतलब? हाँ हाँ, अब यही तो वजह क्या बता रहा हूँ ना कि लेट से अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास आई और जी इक्वल नहीं है, तो फिर क्रोनिकल डेल्टा का आंसर क्या होगा? जीरो। सो देन ए है? डॉट बी वुड बी इक्वल टू जीरो। यही किसकी प्रॉपर्टी है? डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? बिल्कुल डिसिमिलर वेक्टर्स अगर हम उसको, तो इसी वजह से हम इसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोनिकल डेल्टा। ताकि उसमें अगर हम ये कंडीशन पुट कर सके सर, ये प्रॉपर्टी क्रॉनिकल डेटा की, क्या चीज पुट करेंगे? ये क्रॉनिकल डेटा की जो प्रॉपर्टी है। जी हाँ, इसकी ये प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज करनी है, बिल्कुल। यानी लेट से अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर आपसे पूछूं एक हमारे पास वेक्टर है फोर्स, एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, इसको टेंसर के फॉर्म में लिखे तो फिर आप कैसे लिख सकते हैं? चलिए फोर्स और इसकी बजाय फिर हम इसको ऐसे आसान कर लें। लेट से एक वेक्टर है ई, और एक वेक्टर हमारे पास है लेट से एफ। एफ कोई भी वेक्टर है, फोर्स नहीं है, और ई एनर्जी भी नहीं है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं टेंसर के फॉर्म में? टेंसर की फॉर्म है सर? जी। टेंसर की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूँ तो ई ई आई एफ जे डेल्टा आई जे। ये है क्रोनिकल डेल्टा, डेल्टा नहीं, क्रोनिकल डेल्टा आई जी। क्रॉनिकल डेटा। सही है। सो दिस इज डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है किस चीज का? डॉट प्रोडक्ट का। इसको याद रखना है जबानी पर, हम इसको हमेशा यूज करते जाएंगे। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। जी, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या है ये बताए जरा। क्रॉस प्रोडक्ट सर, जी, क्रॉस प्रोडक्ट। सर दो वेक्टर्स के बीच हम लेते थे इसको। अच्छा, 2 मिनट रुके, मैं दोबारा बैक होता हूँ, 2 मिनट। अच्छा सही है, क्रॉस प्रोडक्ट देखिए क्या होता है, बताइए जरा। सर इसमें अगर हम दो वेक्टर्स को क्रॉस लेते तो हमें थर्ड वेक्टर मिलती थी सर। मार्क्स नहीं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली सर, ए क्रॉस बी, दो वेक्टर, इनका हम रिजल्टेंट वेक्टर लिखा थे सर।
सही है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए ये वेक्टर्स आपस में क्या बनाएंगे, तो ए का प्रोजेक्शन लेंगे तो बिल्कुल हैज इट इज ए ही बनेगा, और बी का आपके पास क्या बनेगा, बी बनेगा। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। सही है, यहां से फिर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं वेक्टर एरिया को। वेक्टर एरिया उस एरिया को कहते हैं जिसकी डायरेक्शन हो। लेट्स से ये कोई एरिया है वेक्टर एरिया, तो इसकी डायरेक्शन को फिर हम कैसे से किस तरह से डिफाइन कराते हैं कि ये एक ऐसा एरिया है जिसकी डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो। जिस तरह से देखिए यहाँ पर है, अगर आप इस एक वेक्टर को दूसरे के साथ जो है वो रोटेट कराएंगे, तो इसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए फिर हम किसको यूज करेंगे, एक यूनिट वेक्टर एन को यूज करते हैं। इसी वजह से हम क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। सही है। सर कनेक्शन में थोड़ा मसला आ रहा है। किस चीज में मसला हो रहा है? कनेक्शन में सर आवाज़ कट रही है। अच्छा, चले अभी आवाज आ रही है आपको? अभी सही हो गया, अभी सही हो गई। ये बातें जो आपने कही कोई भी सुनाई नहीं दे। चले ए क्रॉस बी जो है वो इस चीज की इक्वल है, ये आपको पता है। यहाँ जो साइन थीटा है, दिस इज विच फंक्शन, इवन फंक्शन है या पॉजिटिव फंक्शन है? ये सर साइन थीटा तो हमारे पास ऑड नहीं होता। वेल डन, दिस इज ऑड फंक्शन। क्लियर? तो इस वजह से हम कहते हैं कि यस। अगर एंगल में माइनस हो तो आंसर विल बी इक्वल टू तो आंसर में भी माइनस आएगा। माइनस साइन थीटा। सही है, यस सर। ये चीज आपने याद रखना है। क्लियर? तो और मजीद ये आपको पता है कि यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कि अगर, अच्छा इस एक चीज में आपने ख्याल करें, मैं आपको जरा बता दूं। ये 3 डायमेंशन है स्पेस जिसे कहते हैं, एक्स वाई एंड जी। ये देखिए इसमें ख्याल करना है, यहाँ पर एक्स क्यों आता है, वाई क्यों नहीं आ सकता है, या क्या वाई आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसमें आपने काफ़ी ज़्यादा केयर करना है। तो इसको हम स्टडी करते हैं विद द फॉर्म ऑफ साइकिल। सही है। साइकिल की फॉर्म क्या है कि लेट से अगर आपके पास ये कोई साइक्लिक नोटेशन है या साइक्लिक परमुटेशन जो प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको यूज़ करना चाहें, तो इसमें ये क्या होगा, लेट से ये आपके पास x है और ये आपके पास y है और ये आपके पास z है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से x अगर मल्टीप्लाई होगा y से तो आंसर क्या आना चाहिए? एक्स डॉट वाई सर। जी हाँ। एक्स देखो अगर ये वाई तो एंटी जीरो क्लॉकवाइज आएगा, अगर आप डायरेक्शन है डॉट तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए जी। एक्स और वाई अगर डॉट प्रोडक्शन करें तो ये डिसिमिलर नहीं है सर। अगर x और y का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें क्रॉस प्रोडक्ट अगर लें जी, तो हमें एक थर्ड वेक्टर तो मिलेगा। हमें z यूनिट वेक्टर मिलेगा, पॉजिटिव z यूनिट वेक्टर। पॉजिटिव जेड यूनिट वेक्टर किस तरह मिलेगा सर? ये देखो ना, यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि अगर x को आप मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ, सो देन यू गेट z यूनिट वेक्टर। जेड
अब देखिए आपने इस यहाँ पर भी यही शो करना है कि देखो x मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो हमारे पास एक नया वेक्टर मिल रहा है विच इज नोन है z। अब अगर आप इस डायग्राम को इस तरह ड्रा करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यहाँ y हो, यहाँ x हो, यहाँ z हो, तो फिर आपने क्या करना है, आप y से x की जानिब नहीं जा सकते कि आपको z मिले। इसमें फिर आपने ख्याल करना है, फिर इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x को चूज करते हैं, ये y है, फिर ये हमारे पास क्या है, z है। सर वाई से एक्स की तरफ क्यों नहीं जा सकते, एक्स से वाई की तरफ क्यों जा सकते? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर y से x की तरफ जाओगे तो फिर आंसर नेगेटिव z आएगा। देखो यहाँ से दिखाई भी दे रहा है, y क्रॉस x अगर करोगे, ऑर्डर तब्दील करोगे, तो फिर आपके पास कौन सा आएगा, -z। लेकिन नेगेटिव। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या मौजूद है, +z मौजूद है, -z तो नहीं है ना। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। सही है, इस वजह से फिर ये डायग्राम जो है वो इनएप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाएगा। सही। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। नहीं सर। इसी तरह से अगर आपके पास है y क्रॉस x या y क्रॉस z है, सो दिस वुड बी इक्वल टू x एंड सो ऑन। इस तरह से मजीद प्रॉपर्टीज हैं, और बिल्कुल एज इट इज अगर x क्रॉस x हो which is equal to y cross y which is equal to z cross z, so the answer would be equal to, दोनों सिमिलर है सर, जी, तो वन आएगा सर। तो आंसर 0 आएगा, 1 कैसे आएगा यार। इधर देखो, ये क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस a का आंसर क्या होता है, सॉरी सर, जीरो 0 आएगा होता सर। है क्या, नहीं होता है। यस सर। क्योंकि एंगल जब 0 हो तो फिर आंसर क्या आएगा, साइन 0 का आंसर 0 होगा। अच्छा, मीटिंग एंड हो रहा है तो मीटिंग फिर दोबारा स्टार्ट करें, फिर 10 मिनट मजीद क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करेंगे। ठीक ठीक सर, बस वही लिंक से आप ज्वाइन करोगे सर? हाँ, बस उसी लिंक से ज्वाइन करते हैं फिर। ठीक। सर इसका मीटिंग का लेने के लिए कितने पैसे चाहिए, क्या चीज़, रजिस्टर होने के लिए? जूम मीटिंग जो हम लोग करते हैं ना, रजिस्टर होने के लिए। समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं। मतलब ये अभी तो हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं जूम को, जी जी। अगर हम इसके लिए थोड़ा कास्ट कर ले कितना